हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है वो रिंकी और टोनू और उनके हस्बैंड के ऊपर है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो से भी आपको बताया था कि इनके जो हस्बैंड हैं लाइव में आके अपनी पहली बीवी को इतनी अब्यूज चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गलत चीज़ें बोल रहे थे, गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे उसके ऊपर, उसके चरित्र को लेके भी बोल रहे थे, उसकी और चीज़ों को लेके भी बोल रहे थे कि मैं जो बीमार हुआ हूँ मैं इसकी वजह से बीमार हुआ हूँ, इसकी वजह से मेरा लीवर किडनी मेरा सब कुछ ख़राब हो रहा है। जबकि ड्रिंक स्मोकिंग सब कुछ ये करते हैं, बहुत सारे नशे इनको लेने की आदत है, तो उस वजह से तो ख़राब नहीं हो रहा, लेकिन पहली बीवी की वजह से ख़राब हो रहा है। जबकि पहली बीवी के साथ ये रहते भी नहीं हैं, ये जो रहते हैं अपनी सेकंड वाइफ के साथ रहते हैं और अलग घर में रहते हैं। जो घर इन्होंने अपनी सेकंड वाइफ को लेके दे रखा है, और जहाँ ये बात करते हैं कि मैंने पहली बीवी को भी घर दे रखा है, दूसरी बीवी को भी घर दे रखा है, बिल्कुल गलत है। पहली बीवी इनकी सास ससुर के साथ रहती है और वो एक सरकारी क्वार्टर है, तो ऐसे घर में वो रह रही है। और उसके बाद भी इतने इल्ज़ामात हैं इस आदमी के उस औरत के ऊपर। अपनी पहली बीवी से इनको बिल्कुल भी कोई लगाव नहीं है, ये तो दिखता ही है साफ। अरे बीवी तो छोड़ो, बीवी तो जो इन्होंने करा इन्होंने तो बच्चों में भी भेदभाव कर दिया। सेकंड बीवी के बच्चे से इन्हें बहुत प्यार है, इन्होंने स्पष्ट बताया। तो कभी ऐसा हुआ है कोई पिता के लिए या माँ के लिए बच्चे अलग अलग हुए हों? चलो, उन बच्चों के माएँ अलग अलग हैं, लेकिन पिता तो एक ही है ना। पिता ऐसे भेदभाव कैसे कर सकता है कि पहली बीवी के जो बच्चे हैं उनसे प्यार नहीं है, सेकंड बीवी के बच्चों से प्यार है? बच्चे तो एक समान है ना एक पिता के लिए। कैसे पिता हैं ये, कैसा इनका प्यार है, कैसी इनकी जिम्मेदारियाँ? तो इससे आपको खुद पता चलता होगा कितना ये फर्स्ट वाइफ की बीवी के बच्चों को ये देखते होंगे, कैसे उनकी फर्स्ट वाइफ की उसकी देखभाल करते होंगे, कैसे उसको देखते होंगे। नहीं तो अगर ये सब कुछ उनका देख रहे होते ना, तो वो पैसे किसी से उधार नहीं लेती। वो बातें भी सामने आई। तो ये ऐसे पति हैं जो ज़िंदगियों को ख़राब करते हैं। इन्हें नई वाइफ लाने के लिए पहली बीवी का क्या होगा इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, उसके जीवन में आगे संघर्ष क्या होंगे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। ये ऐसे इंसान सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपना सुकून ढूंढते हैं कि इनको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। जब प्यार तुम्हारा दूसरी बीवी है तो पहला प्यार तुम्हारा पहली बीवी भी तो रही होगी भाई। उसके साथ तुमने शादी करी, 7 फेरे लिए, बच्चे हुए, तो बिना प्यार के थोड़ी ना ये चीज़ें तुमने यहाँ तक आगे तक पहुँचाई होंगी। तो कम से कम उसी नाते सोच लेते, तब भी उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्या सोचा है कभी आपने कि अगर यही लाइव अगर आपके वो बच्चे देखेंगे, उनके दिल पे क्या गुजरेगी कि हमारे पिता ने दूसरी वाइफ की बच्चों की तो बात करी लेकिन हमारी कोई बात नहीं करी? कितना फ़र्क आ रहा है। लेकिन इनकी सेकंड वाइफ इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि मेरे बच्चे का नाम लिया, मेरे बच्चों को तो प्यार करते हैं, मेरे बच्चे से तो बहुत प्यार है। तो ये सब चीज़ें कितनी भेदभाव आप कर रहे हो। उस बीवी के बारे में सोचो, जब उस बीवी ने परमिशन दी होगी तभी तुमने शादी करी होगी दूसरी। लीगल वाइफ तो आज भी तुम्हारी पहली बीवी है। पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी तो करना कहीं भी वाजिब नहीं है, ना कानून में है, ना कानून में इस चीज़ को अनुमति दी गई है, ना भगवान की तरफ से अनुमति है इस चीज़ को। ब्याहता तो आपकी पहली बीवी ही है, उसके बाद आप कितनी शादी कर रहे हैं वो कोई मान्य नहीं रखते। और मैं तो ऐसी लड़कियों का भी एक तरीके से विरोध करूँगी, जो ऐसी लड़कियाँ जो घर ख़राब करती हैं। अगर आपको कहीं भी लग रहा है इस चीज़ को, ऑडियंस में वैसे भी कह रही हूँ, ये हर तीसरे घर की कहानी हो गई है आजकल। अगर कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि कोई चीज़ गड़बड़ है, तो तुरंत उस चीज़ को अलर्ट हो जाओ उस चीज़ में।
और ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल की कहानी है कि पति लोग घर से बाहर जाते हैं, काम का बहाना होता ही है इनके पास कि हम बाहर काम कर रहे हैं, कमाएंगे नहीं तो तुम खाओगे कैसे। लेकिन उस काम के आड़ में ये कितनी गलत चीज़ें करते बाहर, वो प्रत्यक्ष फिर अब आने लगी, इनके नाजायज़ संबंध जो है ना, फिर वो आ जाते हैं सामने। अब औरत कहाँ झुक जाती है अपने बच्चों के आगे कि मैं अगर कोई चीज़ अगर कदम उठाती भी हूँ आगे को तो मेरे बच्चों को देखने वाला कौन है। और ये बखूबी जानते हैं इन चीज़ों को, उसी बिहब पे ये औरत को दबाते भी हैं। हम किसी के घर पे जाके इस चीज़ को नहीं वीडियो बना के ला रहे हैं, इन्होंने खुद अपनी चीज़ें सोशल मीडिया पे डाली हैं। एक पति पत्नी के रिश्ते को इन्होंने क्या चीज़ें हैं इनकी पर्सनल चीज़ें सब ये खुद डाल रहे हैं। तो जब ये पर्सनल ये डाल रहे हैं तो इन चीज़ों पर रिएक्शन बनाने का काम हमारा भी बनता है, तो हम रिएक्शन बना रहे हैं। मैं भी इस चीज़ में नहीं बना रही थी। अभी कुछ दिन पहले इनकी सेकंड वाइफ ने मारपीट का वो डाल रखा था अपना वीडियो, तो उस पर बनाने वालों ने बनाए थे रिएक्शन, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे ये चीज़ों से बड़ा वो लगता है, बोल भी नहीं पाती हूँ मैं इन चीज़ों, बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं ये। और इस तरीके से जो सेकंड वाइफ बन के आती है ना, मुझे ऐसी औरतों से घृणा है, बिल्कुल घृणा। ये ऐसी औरतें समाज में धब्बा हैं। इन लोगों के लिए तो नियम निकलना चाहिए कि जो ये चीज़ इन्होंने दूसरी की ज़िंदगी ख़राब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, ऐसे लोगों के लिए नियम निकलना चाहिए कि इन्हें कानून में अलग से सज़ा दी जाए। कोई ऐसे चीज़ें बना दी जाएं सज़ा के तहत कि ये जो इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके जो शादी करती हैं बाद में, किसी की बसी बसाई घर गृहस्थी को जो ख़राब करती हैं, इनके लिए एक नियम बनना चाहिए कि इनके साथ क्या सज़ा हो, और सख्त से सख्त हो, कोई भी है। ये जो इनकी सेकंड वाइफ हैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, रिंकी जो है बिल्कुल पसंद नहीं है कि सोशल मीडिया पे इनके लिए कोई रिएक्शन दे, इनके बारे में उल्टा सीधा कहे, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रिंकी जी, आपके पसंद नापसंद होने से कुछ नहीं होता है। अगर आप अपना ब्लॉगिंग डाल रही हैं, अपना ब्लॉगिंग कर रही हैं और उसमें सारी चीज़ें अपनी सौतन के बारे में डाल रही हैं, यानी कि इनकी अपने हस्बैंड की पहली वाइफ के बारे में डाल रही हैं, अपने पति के बारे में डाल रही हैं, अपने बारे में डाल रही हैं, तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर आके तो फिर वो ब्लॉग ही हो गया, उस पर रिएक्शन देना हमारा काम है। क्योंकि यहाँ जैसे और ब्लॉगर अपने ब्लॉग डालते हैं, हम उनके ऊपर रिएक्शन देते हैं, ऐसे आपके उसमें भी देंगे। इसमें चिढ़ने से कुछ नहीं होगा, चिढ़ने की तो इसमें कोई बात है ही नहीं। तो और इतना अगर चीज़ें सेपरेट चाहिए नहीं चाहिए तो अपनी चीज़ों को पर्सनल रखो। फिर ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसी गंद को लाओ भी मत अपनी। और जब गंद लाई हो तो गंद के ऊपर तो बात करी जाएगी, क्योंकि ये गंद समाज को भी दूषित कर रही है, तो इसमें तो रिएक्शन बनता ही बनता है। आपके अच्छे या बुरे लगने से नहीं होगा। और रिएक्शन वालों से तो इनको इतनी चिढ़ है कुछ पूछो मत। ये चीज़ इन्होंने अपनी लाइफ में भी बोली कि अगर मेरे लिए कोई रिएक्शन लेके आया तो उनका ऐसा मैं कर दूँगी, अलाना फलाना जो भी है, मतलब इतनी बड़ी चिढ़ है इनको। तो रिएक्शन वाले तो रिएक्शन लाएंगे, जब हमारा काम रिएक्शन लाने का तो हम लाएंगे। सच झूठ तो हमें दिखाना है ही। और अभी गाइस मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि फ़र्स्ट वाइफ सही बोल रही है या सेकंड वाइफ सही बोल रही हैं, क्योंकि मैं दोनों को देख रही हूँ। तो अभी जजमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं तो इनके ब्लॉग देखती ही नहीं हूँ, तो मुझे कुछ इतना अभी सही से पता नहीं है। तो मैं जैसे जैसे देखूँगी, जैसे जैसे समझूंगी, वैसे वैसे रिएक्शन दूँगी। तो अभी मैं किसी नतीजे पे नहीं हूँ। आप इस चीज़ को फाइनल मत मानना कि मैं फ़र्स्ट वाइफ को अच्छा मान रही हूँ और सेकंड वाइफ को बुरा कह रही हूँ। मेरी नज़र में दोनों समान है, लेकिन जितनी जैसे गलतियाँ जिसकी जो आएंगी वैसे वैसे मैं रिएक्शन दूँगी इस चीज़ में। तो गाइस उसमें आपका सपोर्ट चाहिए, आप भी सपोर्ट कीजिएगा तो उसी तरीके से। तो ये जो हैं सेकंड वाइफ, ये बिल्कुल भी रिएक्शंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं कि कोई इनके बारे में रिएक्शन दे, इनके बारे में अच्छा बुरा कहे। और ख़ासकर अपने उसमें ये वार्निंग भी दे के गई कि मेरे उसमें किसी ने कोई रिएक्शन वाला आया तो ठीक नहीं है। तो रीज़न ये बताते हैं कि भड़कते हुए बीवी नंबर 2 लाइफ में क्यों आई। भड़कते हुए जो बीवी नंबर 2 है इसलिए लाइव में आई क्योंकि जो पहली बीवी हैं वो लाइव में आ गई थी और वो सारी बातों को क्लियर कर तरीके से उन्होंने अपनी चीज़ें रखी थी। और ये चीज़ बीवी नंबर 2 को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जो बात है ये चीज़ तो ऑडियंस भी नोट कर रही होगी कि बीवी नंबर 2 बहुत दिनों से बहुत अच्छी वाली लाइफ कर रही थी, इंजॉय कर रही थी, रोस्ट कर रही थी बीवी नंबर 1 को।
कोई भी अगर बीवी नंबर 1 के लिए कोई भी कमेंट्स अगर वो दे रहा है तो उस चीज़ पे ही रोस्ट करना शुरू कर दिया, उस चीज़ पे ही सामने वाले के लिए नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। तो बड़े मज़े आ रहे थे। तो बीवी नंबर 1 बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रही थी इस चीज़ को। तो फिर वो इतने एलिगेशन लगा चुकी थी बीवी नंबर 1 पे कि इस चीज़ से बीवी नंबर 1 बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए उन्होंने भी यही सोचा कि अब जब तक लाइव में नहीं आया जाएगा तब तक किसी चीज़ की समस्या का हल नहीं है। उन्होंने भी अपनी सफाई के लिए लाइव को चुना। फिर वो भी आनन फानन में लाइव आई, जिसमें उन्होंने अपनी सारी बातें रखी। जब वो आई तो उन्होंने फिर सारी बातों का जवाब दिया, क्योंकि वो इतने टाइम से सुन रही थी। और ये चीज़ देख के बीवी नंबर 2 से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इस चीज़ से वो भड़क गई बहुत बुरी तरीके से। और इतनी भड़की कि अपने हस्बैंड को लेके सामने को आ गई लाइव में। उनकी पहली बीवी के लाइव ख़त्म होने के बाद तुरंत अपनी लाइव शुरू कर दी सेकंड बीवी ने, और आई हस्बैंड के साथ में। और उसमें जो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया है वो सब शायद आपने भी देखा होगा। तो किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बीवी नंबर 1 ने जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं जिससे ये भड़की हैं, तो वो इस तरीके से है। बीवी नंबर 1 ने कहा है कि जिस तरीके से इन दोनों ने शादी करी है वो एक मिस्ट्री है जो सही से सोशल मीडिया पे नहीं पता है, और सही तरीके से मुझे भी क्लियर नहीं है। इस तरीके से चीज़ें उन्होंने अपनी बताई। और ऑडियंस आप लोगों को भी पता है कि पहली बीवी कौन है। इस तरीके से इनकी पहली बीवी बोली हैं कि इनकी शादी एक मिस्ट्री है जो अभी तक क्लियर नहीं है। और दूसरी चीज़ कि सोशल मीडिया अच्छी तरीके से आप जानते हो कि पहली बीवी लीगल बीवी कौन है। तो उन्होंने अपनी तरफ अपने लिए इस चीज़ को बोला। और जाहिर सी बात है, जब तक तलाक नहीं हुआ है तब तक तो लीगल वाइफ वो ही है। वो चाहें तो 2 मिनट में इन दोनों को जेल पहुंचा सकती हैं जिस अनलीगल तरीके से इन लोगों ने शादी करी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ना आप लॉ को चैलेंज कर सकते हैं ना भगवान को चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका तलाक हो गया और उसके बाद आप दूसरी शादी कर रहे हो तो वो वाजिब मानी जाएगी। लेकिन अगर पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी आप ला रहे हो तो वो अनलीगल कहलाएगी, वो लीगल है ही नहीं। पहली बीवी के होते हुए कोई दूसरी औरत को रखता है तो बिल्कुल अवैध है, चाहे आपने शादी ही क्यों ना करी हो। वो शादी मानी ही नहीं जाएगी। जब आपका तलाक ही नहीं हुआ है तो कहाँ से वो चीज़ें मान्य हो गई। तो ये तो हमारे कानून में भी है और जो हमारे हिंदू धर्म के एक्ट जो चीज़ें आती हैं उसमें भी है। तो इस चीज़ को लेके पहली बीवी ने इनको एलिगेशन लगाया है कि इनकी शादी ही मिस्ट्री है, इनकी शादी ही नहीं है। एक तरीके से एक इशारा दिया उन्होंने। जब वो क्लियर नहीं है तो कैसे बीवी, कैसे क्या, और मैं अभी घर में हूँ, तो ये एक इशारा था उनका। और दूसरी वजह इन्होंने ये बताई कि पहली बीवी ने दूसरी वजह ये बताई कि जो दूसरी बीवी जो है वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, इस वजह से चीज़ें हो रही थी, तब शादी इन्होंने करी। तो इस तरीके की चीज़ें भी सामने को आई हैं। प्रेगनेंसी होने के कारण ही इनको शादी करनी पड़ गई। तो ये बात जो है सेकंड वाइफ को चुभ गई, यानी रिंकी जी को चुभ गई ये चीज़। तो वो फटाफट अपने हस्बैंड के साथ लाइव आ गई। लाइव में आगे जो फिर इन्होंने चिड़ मचाई है अपनी। ये इतनी चिड़ी, बहुत बुरी तरीके से चिढ़ गई, जिससे अपने हस्बैंड को लाइव में लेके आई और लाइव में ही उनसे सवाल करने लग गई कि मेरे लिए ऐसा बोला गया है कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा किसका है। इस तरीके से पूछा इन्होंने। ये नहीं पूछा कि प्रेग्नेंट होने की वजह से कोई सामने वाले ने ये थोड़ी कि लग रहा था कि मेरे हस्बैंड का नहीं है या किसी और का था, इस वजह से शादी करी। तो ये सब चीज़ों के कारण सुन के जो इनके हस्बैंड हैं वो भी भड़क गए। फिर उसके बाद में मेरे ख्याल से ये एलिगेशन तो उन्होंने इस तरीके से लगाया नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा था कि शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, ये किसी और का बच्चा लेके आई थी, ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन इन्होंने अपने पति को गलत तरीके से बताया। इसका मतलब ये हर चीज़ को
गलत तरीके से ही अपने पति को बताती हैं। वो शायद तभी एक रीज़न ऐसा है कि उन पति पत्नी के बीच में बिल्कुल चीज़ें ख़त्म होने के कगार पे हैं। ख़त्म ही हैं जब पति देखता नहीं है, कोई खर्च उनका सही से नहीं उठाता कि वो बाहर से पैसे मांगती हैं फर्स्ट वाइफ, बच्चों से इनको कोई प्यार नहीं है, सेकंड बीवी के बच्चों से प्यार है। तो ये सब जाहिर कहीं ना कहीं जो है, ये जो रिंकी जी हैं यही इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बना रही हैं। बात कुछ और तरीके से आती है सामने को और ये कुछ और तरीके से हस्बैंड जी को बताती हैं। और वो तो फुल थे पी के, वो जो चाहे वो जवाब दे रहे थे वहाँ पे। तो और पीने वाला आदमी तो वैसे ही आधी बातें सुनता, वो पूरी बातें सुनता भी नहीं है, क्योंकि वो अपने ही धुन में अगर इतना ही उसको होश होता तो वो सही विकल्प, सही चीज़ों को चुनता ना, सही फैसले करता। तो जो ऐसे इस टाइप के ड्रिंक और स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं ना, ये इनका खुद बहुत अलग पर्सनैलिटी होती है ये जो होती है। तो इनकी बातों को सुन के इनके हस्बैंड का तुरंत जवाब आया कि मेरा तो कुंवारापन से ही अफेयर चल रहा था, तो क्या हुआ, मेरा ही बच्चा है, क्या दिक्कत है। ये चाह रही थी कि इस चीज़ में ये जवाब होता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इनके कई झूठों से पर्दे खुले हैं। ये आई तो सामने वाले के लिए उल्टा सीधा बकने के लिए थी, लेकिन इन्हीं के ही खुद के पर्दे खुल गए। उस टाइम पूरा कमेंट्स बॉक्स झूठी करके झूठ करके भर गया था पूरा। नेगेटिव कमेंट्स बहुत आए हैं जब इनकी लाइव हो रही थी। उस लाइव पे इनकी झूठी बात को 20% ही लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा, 20 या 30, नहीं तो बाकी लोगों ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें इनकी आ रही थी लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे उस चीज़ को। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, थोड़े दिन पहले की बात है जब इनको चिकन पॉक्स हुआ था, तो चिकन पॉक्स के टाइम पर इन्होंने बहुत इमोशनल ब्लॉग डाले, जिसमें सारी चीज़ें ये बताती थी कि कौन अपना है, पहचान पड़ गई, कौन साथ देने वाला है, वो उस चीज़ के बुरे वक्त पे पहचान पड़ती है। तो इस टाइप के कई इनके ब्लॉग इस टाइप के आ रहे थे, इमोशनल कि मेरा कोई नहीं है, मेरे बच्चे मेरा सब कुछ कर रहे हैं और कोई किसी का नहीं होता। इस टाइप की कई चीज़ें इनके सामने को आ रही थी। जब लाइव में इनके पति इतने कंफर्टेबल होके बैठ के बातें कर रहे हैं और इतने अच्छी तरीके से बातें कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे साफ पता चल रहा था कि इनके बीच में कैसा रिश्ता है पति पत्नी का। ये एक पहलू मारपीट का तो दिखा देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका रिश्ता कैसा है वो भी दिखता है, ऐसा नहीं है। एक तरफ तो अभी पीछे ये डाइवोर्स देने की बातें कर रही थी। अरे तुम्हारा डाइवोर्स किस काम का है, जब तुम उन दोनों पति पत्नी को इतनी बड़ी खाइयाँ तुमने खोद दी है, झूठी बातें तुम बता रही हो, वो बातें कुछ और कह रही हो, उस बातों को तुम किसी और तरीके से प्रेजेंट अपने पति के सामने कर रही हो, हैं दूसरी के चरित्र पर तुम उंगली उठा रहे हो, दूसरे के बच्चों से तुम्हें कोई प्यार नहीं है, हैं उसने तुम्हारा बेड शेयर कर लिया, बीवी नंबर 1 ने तुम्हारा बेड शेयर कर लिया, तो तुम्हें उस चक्कर में तुमने बेड ही चेंज कर दिया। तुमने तो पूरा उनका पति छीन लिया, उसका पूरा पति शेयर यूज़ कर लिया। तो वो बेचारी तो सह रही है सब चीज़ों को, सब कुछ सुन रही है, उसके बाद भी इतनी नफ़रत तुम भड़का रही हो उसके पति को, जबकि उसके पति पे उसका पहला हक है। तो तुम किस तरीके की औरत हो, ये देखो ना। ये सब चीज़ें इसीलिए तुम्हें झूठी लोगों ने कहा है, इसीलिए झूठे जो कमेंट्स आए हैं, इसीलिए झूठे कमेंट्स आए हैं। अपने लाइफ में इन्होंने बहुत चीज़ें बताई हैं कि मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी सास मुझे पूछती है, मेरी नंद मुझे पूछती है, मेरे ससुर मुझे पूछते हैं, मेरे देवर मुझे पूछते हैं, मुझे परिवार के सभी लोग पूछते हैं, सबके फ़ोन आए थे उस टाइम पर। तो फिर ये रोते धोते क्यों ब्लॉग बना रही थी कि अपनों की पहचान ऐसे समय पे पड़ती है, ऐसा होता है, वो होता है, सबको देख लिया, मेरे बच्चे ही मेरे काम आ रहे हैं। तो ये इस टाइप की लाइफ क्यों उस टाइम इस टाइप के ब्लॉग क्यों बना रही थी, क्यों लोगों की सिंपैथी गेन कर रही थी उस टाइम पे, क्यों झूठ बोल रही थी। तो इस वजह से ऑडियंस ने लाइव में इनको झूठ करके लिखा, जब ये पहली बीवी के ऊपर एलिगेशन लगा रही थी, उल्टा सीधा उनके लिए बोल रही थी। एक चीज़ सबसे ज़्यादा ऑडियंस को बुरी लगी है इनका ये झूठ बोलना कि मेरे पति परमेश्वर जो हैं मेरे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। ये बात सच निकली ना, तो कितने प्राउडली इस बात को बता रही हैं। इससे साफ पता चल रहा था कि अपनी सौतन यानी फर्स्ट वाइफ अपने हस्बैंड की, उससे ये कितना नफ़रत करती हैं, कितना जहर उस लेडी के लिए ये लेडी बोती है या अपने पति के कान भरती है, इससे साफ जाहिर हो रहा है। और इसमें खुश हो रही है कि मेरे बच्चे से मेरा पति बहुत प्यार करता है। तो भेदभाव देखो, बच्चे तो सब एक समान है ना। जब उस औरत ने अपने पति की ज़िंदगी में तुम्हें जगह दी, तुम
तुम किस तरीके से खेल खेल रही हो भाई? तुमने पति भी छीन लिया, तुमने एक बच्चों से उनका पिता भी छीन लिया। तुम देखो ना तुम क्या तरीके तुम्हारे आ रहे हैं सामने को। गाइस, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस औरत की क्या सोच है। वो रिंकी जो हैं उनकी क्या सोच है इस चीज़ को लेके, वो क्या सोचती हैं, किस तरीके की चीज़ें सोचती हैं। फर्स्ट वाइफ के बीच में और अपने हस्बैंड के बीच में उन्होंने पूरी खाई खोदने वाली यही हैं। ये चाहती नहीं है कि दोनों के बीच में ठीक रहे, अपना ही अपना भला चाहती हैं, अपनी अपनी चीज़ों को देख रही हैं। और मुझे तो लगता नहीं है ये तलाक लेने वाली हैं। हरकतें तो इनकी तलाक लेने वाली नहीं, जैसे लेके बैठ जाती हैं ये लाइव में। और जिस तरीके से ये चीज़ें इनकी हैं कि मेरे बच्चे के लिए ये कर रहे हैं। देखो मैं मानती थी, मैं कहती थी नहीं कहती थी मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। तो ये इस तरीके से जो चाहती हैं ये अपने लिए चाहती हैं। और वो सामने वाली बेचारी जो फर्स्ट वाइफ है, उसने बेचारी ने कैसे इनका रिश्ता एक्सेप्ट करा, किस मजबूरी में किया होगा, वो तो आप भी समझ सकते हो ऑडियंस। एक औरत के आगे सबसे बड़ी मजबूरी उसके बच्चे होते हैं, जिनके खातिर वो ससुराल में भी रह रही है, जिनके खातिर उन बच्चों के खातिर वो उस पिता से अपने बच्चों को अलग नहीं करना चाहती है। वो यही सोच रही है कि कैसे भी है मेरे बच्चों का यही देखेगा। तो उसमें औरत कई जगह कंप्रोमाइज़ करती है। वो फर्स्ट वाइफ हर जगह कंप्रोमाइज़ कर रही है। पर इसे देखो, इस औरत को देखो कि इनने क्या करा, ये किस सोच की मानसिकता की लेडी है। तो गाइज़, अभी मैं भी ब्लॉग देख रही हूँ, जितना जितना समझ पा रही हूँ उतना उतना रिएक्शन दे रही हूँ। तो जितना मेरे समझ में आ रहा है उतना मैं दे रही हूँ। अभी पूरी हकीकत मुझे भी नहीं पता फर्स्ट वाली ठीक है या छोटी सेकंड वाली ठीक है, या हस्बैंड जी का क्या जो बातें आ रही हैं वो ठीक है क्या है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आगे को आएंगी वैसे वैसे मैं भी रिएक्शन दूँगी। और आज मेरा रिएक्शन कुछ और है, कल को कुछ और हो सकता है, क्योंकि इन्हीं की चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ही मैं किसी चीज़ को बोल सकती हूँ ना। तो सही चीज़ लाने का मेरा काम है आपके सामने, सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, वो मैं हमेशा करती रहूँगी। और इस चीज़ में आपका सपोर्ट भी मुझे चाहिए, आपका प्यार भी मुझे चाहिए। तो गाइस, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं वीडियो का एंड करती हूँ।